लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन कैसे निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था अनिष्का? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट, कि आपने एसेट खरीदा कितने का, और एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट कोई और एक्सपेंडिचर हुआ जो कैपिटलाइज करना है, वो सब ऐड हो जाएगा उसमें। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्लस एनी एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये किस चीज का है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से रीड करना है कि डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है कि नहीं है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है। बट लास्ट क्लास में हमने बड़ी बेसिक सी चीजें सीखी थी कि अकाउंट बनाना सीखा था, बट अगर एसेट परचेज हुआ है, सिंगल ही एसेट था बट डेप्रिशिएट हुआ था, ना कोई सेल हुई थी ना कोई एडजस्टमेंट थी, तो अब धीरे धीरे चीजें ऐड होती जाएंगी। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन रीड करेंगे, इजी क्वेश्चन है। An asset was purchased for 10,500 on 1st April 2014. The scrap value was estimated to be 500 at the end of its useful life, that is 10 years. Straight line method adopted. Accounting year ends on 31st March every year. The asset was sold. तो अब क्या हम नया सीखेंगे कि अगर सेल ऑफ द एसेट हो रही है तो क्या हमें कैलकुलेशंस करनी होंगी एडिशनली। तो हम कहां तक सीख चुके हैं? हम परचेज तक सीख चुके हैं सिंगल एसेट का। आज हम सीखेंगे सेल है तो क्या होगा, फिर आएंगे हम एक्चुअल बड़े क्वेश्चन पे कि एक एसेट खरीदा, दो एसेट खरीदे, एक बेचा। तब तक हम सेल भी डील कर चुके होंगे, परचेज भी। परचेज हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, बेसिक सी चीजें हैं। जर्नल एंट्री क्या होती है जब एसेट परचेज करते हैं? पहली बात, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, गेन और लॉस। क्या हमें कहीं एसेट अकाउंट बनाने के लिए बोला है? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, ना कोई जर्नल एंट्री मांगी है ना एसेट अकाउंट मांगा है, आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करने के लिए बोला है, तो सिर्फ कैलकुलेशंस करके दिखानी है। तो पहली बात, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 15। हमने एसेट कब खरीदा है? 1st April 2014। तो पहली रिक्वायरमेंट, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 14-15, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 14-15 यही मांगा है, फॉर द ईयर एंडेड दैट is equal to original cost 10,500 minus scrap value 500 divided by estimated life 10. तो 10,000 divided by 10 1,000। कोई भी डाउट? इजी। सेकंड रिक्वायरमेंट, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 31st March 19। 31st March 19। अब ध्यान से देखना, एसेट परचेज्ड ऑन 1st April 2014 कितने का? 10,500। आपसे मांग रहा है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट और द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट, माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। तो हमें परचेज प्राइस दे रखा है और तो कोई खर्चा हुआ नहीं इस पे, लेस डेप्रिसिएशन कब की? 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा है आपसे बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 31st March 19, मतलब तब तक डेप्रिशिएट हुआ, तब तक एसेट यूज हुआ, उस दिन की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। रिक्वायरमेंट में कोई डाउट कि उन्होंने क्वेश्चन मांगा क्या है? बुक वैल्यू ऑन 31st March 19। तो अगर आपने खरीदा है 1st April 2014-15 तो 1,000 डेप्रिशिएट हुआ होगा 14-15 में, फिर 1,000, फिर 1,000, फिर 1,000, फिर 1,000, डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 5,000। तो बुक वैल्यू क्या हो गई? 5,500। क्या है ये? बुक वैल्यू ऑन 31st March 2019। आपकी रेफरेंस के लिए, बुक वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस
डेप्रिसिएशन टिल डेट, जिस डेट के आप निकाल रहे हो उस दिन तक की डेप्रिसिएशन। इजी, कोई भी डाउट? थर्ड रिक्वायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, द गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट ऑन 31st March 2021. 2021 the asset was sold for 600 on 31st March 2021. तो 19 तक की तो कैलकुलेशन कर चुके हैं आप, इसका मतलब 2 साल एसेट और यूज हुआ। अगर आप 31st March 2021 को बेच रहे हो तो 19, 20, 20, 21 2 साल एसेट और यूज हुआ। तो ध्यान से देखना, थर्ड, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का, कि ये कैलकुलेट करना, और अभी तो आप कैलकुलेट कर रहे हो, अकाउंट्स में कैसे दिखाना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। तो पहले कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं। किसी भी एसेट का गेन और लॉस निकालना हो तो गेन क्या होगा, अगर आपकी सेल वैल्यू जितने का आपने बेचा इज मोर देन द बुक वैल्यू, तो हम दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। इफ द सेल वैल्यू जितने का आपने बेचा इज मोर देन द बुक वैल्यू, कि बुक्स में था 1000 का, आपने बेचा 1500 रुपए का, 1500 का, तो आपने प्रॉफिट पे बेचा। लेकिन इफ द सेल वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, लॉस हो जाएगा। अब सर हमें क्या पता गेन है या लॉस है, मैंने निकाला गेन, अगर ये नेगेटिव आएगा तो मतलब लॉस हो गया। यस और नो? क्या बताया मैंने आपको, इफ सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू there will be a gain. If sale value is less than book value, there will be a loss. कोई डाउट? गेन होगा या लॉस होगा, समझ आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, दो वैल्यूज चाहिए, एक सेल वैल्यू और एक बुक वैल्यू। सेल वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 500, यही था ना क्वेश्चन में कि 500 600 का बेचा, लिख लेते हैं कंफ्यूजन ही नहीं होगी। सेल वैल्यू इज ₹600। अब हमें क्या चाहिए, बुक वैल्यू ऑन 31st March 2021। 31st March 2021 पे बुक वैल्यू क्या थी। हमारे पास बुक वैल्यू 2019 तक की तो आ चुकी है, कि वहां तक की तो डेप्रिसिएशन हम ले चुके हैं। बुक वैल्यू ऑन 31st March 2019 इज ₹5500। अब हमें बस क्या करना है, लेस डेप्रिसिएशन, कब की, 2019-20, 2020-21। तो 1000 ईच, स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, 2000 और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये क्या आ गई, बुक वैल्यू ऑन 31st March 21। हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू थी 3500, हमने बेचा 600 का। 3500 की चीज आपने 600 में बेची, तो आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी थी 3500, कितने का बेचा 600, तो लॉस कितना हो गया 2900। तीन चीजें निकालनी थी, लॉस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था 2900, डेप्रिसिएशन फर्स्ट पार्ट की 1000 ठीक है, बुक वैल्यू 5500, तो 5500 तीनों पार्ट्स। कैलकुलेशन समझ आई, कैलकुलेशन समझ आई, ये इजी पार्ट है। तो अगर इजीली समझ आ गई तो मतलब हम साथ साथ चल रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो वो अभी क्लियर कर लो, बिकॉज ये इजी पार्ट है। इसको अकाउंट्स में दिखाना है, वो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ज्यादा नहीं, बट यस दिस इज द इजियर पार्ट। तो इफ यू हैव एनी डाउट, क्लियर इट राइट अवे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7, टीएस ग्रेवाल, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज नॉट गिवन। क्या क्या यूज हुआ, एक तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, और एक प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, दोनों चीजें हम सीखे क्वेश्चन नंबर 7 में।